ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन के बाद से ही जयविलास पैलेस में शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। बुधवार देर रात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राजमाता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहां उन्होंने सिंधिया परिवार को इस मुश्किल घड़ी में ढांढस बंधवाया। इस दौरान सिंधिया के साथ ही महारिमन सिंधिया भी मौजूद थे। वहीं राजमाता के निधन पर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी राजमाता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार प्राप्त हुआ कि श्रीमंत सिंधिया जी के परिवार में इस समय शोक का वातावरण है। उनकी माता श्री माधवी राजे सिंधिया जी का परलोक गमन हो गया है। श्रीमंत परिवार से स्नेह प्रेम का संबंध हम लोगों का परंपरा से चला आ रहा है। हम इस दुख में उनके साथ हैं। माता जी के परलोक गमन के अनंतर भगवान के चरणों में उनको वास मिले और सिंधिया जी और उनका पूरा परिवार, उनके इष्ट मित्र उनकी औरदैहिक जो भी विधियां हैं उनको ठीक से पूरा करें और अपने कर्तव्यों में पुनः संलग्न हो जाएं। ये जो संसार है इसका नाम संसार पड़ा ही इसीलिए है क्योंकि यहाँ संसरण होता रहता है। कोई आता है तो कोई जाता है, ये जीवन का क्रम है। लेकिन जिसके चले जाने के बाद उसका यश यहाँ पर विद्यमान रहे वो मरा हुआ नहीं माना जाता है। इसीलिए हमारे विद्वानों ने, पूर्वजों ने कहा कीर्ति यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति जीवित रहती है वो जीवित ही रहता है। तो इस रूप में चाहे वो माधवराव सिंधिया जी हों, चाहे माधवी राजे सिंधिया जी हों, ये सब अभी जीवित ही माने जाएंगे क्योंकि इनका यश आज भी जनता के बीच में विद्यमान है और ज्योतिरादित्य जी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। पूरे परिवार के लिए और उनके सब इष्ट मित्रों के लिए हमारी शुभकामनाएं। दरअसल 14 मई को राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हुआ था, जिसके बाद से ग्वालियर के जयविलास पैलेस में लोग सिंधिया परिवार को शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंच रहे हैं। फिलहाल आज से 4 दिनों तक जयविलास पैलेस में शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए वीआईपी और वीवीआईपी लोगों का तांता लगा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।